हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इससे वैकेंसीज आई हैं, टीचर वैकेंसीज आई हैं और मल्टीपल वैकेंसीज हैं। मतलब टीचिंग के अलावा मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अलग अलग इसके रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं। एनसीईआरटी तो आप सभी को पता है अच्छे से, कोई इंट्रोडक्शन ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है इसे। तो एनसीईआरटी के यूनिट्स हैं अलग अलग, जैसे कि एनआई है, एक एससीआईईटी है और भी है। तो इसमें 5 जो है रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं। एक अजमेर में है, एक भोपाल मध्य प्रदेश में, एक भुवनेश्वर उड़ीसा में, एक मैसूर में है कर्नाटका में और एक शिलोंग में है। तो इनमें से भी कुछ जगह से वैकेंसीज आई हुई हैं। तो पहले मैंने वीडियो में कवर कर दिया था, तो पहले वैकेंसीज आई थी, अभी नई वैकेंसी फिर से आई है। तो मैं सब मिला के एक बार ये वीडियो बना देती हूँ फिर से कि अभी कहाँ कहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं। फिर से और अगर वैकेंसी आती है तो वो भी कवर कर दूंगी। फिलहाल आई हुई है RIE भुवनेश्वर से, तो इसकी डिटेल्स चेक करेंगे। RIE भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में है। फिर RIE अजमेर की वैकेंसीज आई हुई है राजस्थान से, और RIE भोपाल, तो RIE भोपाल मध्य प्रदेश से भी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ये तीनों जो है ना, इस वीडियो में फिर से मैं एक बार, क्योंकि ये अजमेर वाली तो मैंने पहले भी वीडियो में कवर कर दी थी, भोपाल वाली भी पहले मैंने कवर कर दी थी। हो सकता है आप में से कुछ कैंडिडेट नए जुड़ते रहते हैं, तो ये लास्ट में ये दोनों कवर कर दूंगी। फिलहाल RIE भुवनेश्वर उड़ीसा से जो वैकेंसीज है पहले वो कवर करेंगे, फिर अजमेर एंड फिर भोपाल की। ये सभी के सभी वॉक इन इंटरव्यू, किसी में आपको एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ इंटरव्यू है। तो पहले मैंने जो ओपन किया हुआ है वो भुवनेश्वर है, क्योंकि भुवनेश्वर का अभी तक कवर नहीं किया था। इसमें 31 अलग अलग पोस्ट हैं, मतलब अलग अलग पोस्ट हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी लिखी हुई हैं। वोकेशनल एजुकेशन टीचर ब्यूटी एंड वेलनेस, ये भुवनेश्वर का पहले मैं कवर कर दे रही हूँ। वोकेशनल एजुकेशन टीचर लेडी हेल्पर के 4 वैकेंसीज हैं। 8 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए बस। प्री प्राइमरी टीचर के भी मतलब मॉन्टेसरी ट्रेंड है या नर्सरी ट्रेंड है। तो जितने भी टीचिंग पोस्ट है ना, उसमें कोई भी ऐसा मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये लैंग्वेज आना चाहिए, जैसे कि उड़ीसा में तो उड़िया आना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की यूनिट है ना, तो इसलिए। प्री प्राइमरी टीचर थोड़ा बेसिक हिंदी बेसिक इंग्लिश में आप पढ़ा सकते हैं। तो प्री प्राइमरी टीचर में 4 वैकेंसीज हैं। सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, एमलिब है। कुछ की तो सैलरी बहुत अच्छी है, मुझे लग रहा है प्रोफेशनल असिस्टेंट की 55-59,000 है ऐसे सैलरी। वर्क एक्सपीरियंस टीचर में एग्रीकल्चरल फार्मिंग वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग है वर्क एक्सपीरियंस टीचर। वर्क एक्सपीरियंस टीचर सिस्टम एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग है। वर्क एक्सपीरियंस टीचर आर्ट एंड क्राफ्ट है। कंप्यूटर साइंस, PRT म्यूजिक की वैकेंसी है। PRT में 4 वैकेंसीज है प्राइमरी टीचर में। प्राइमरी टीचर में 4 वैकेंसीज है। TGT डांस 1 वैकेंसी है। TGT हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, TGT उड़िया, TGT हिंदी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश। और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर साइंस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश की वैकेंसीज भी हैं। 13 मई से इनकी वॉक इन इंटरव्यू है। आज 10 मई है, 13 में एक्चुअली 6 मई को ही आ गई है नोटिफिकेशन, पर मुझे आज मिली है नोटिफिकेशन। 1 एकेडमिक ईयर के लिए जॉब रहने वाला, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी 1 साल के लिए जॉब रहने वाली है। अब इसमें 13 मई को है, कुछ के लिए 14 मई को है, मतलब 13 मई से इंटरव्यू शुरू है। तो वो आपको सब्जेक्ट एंड पोस्ट के आगे डेट ऑफ इंटरव्यू, टाइम ऑफ इंटरव्यू लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। इंटरव्यू में जाना है डायरेक्ट। उसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में, इसमें एडवर्टीजमेंट के नीचे फॉर्म रहता है, देख लेते हैं फॉर्म है या नहीं। तो वो फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके आपको, ये देखिए फॉर्म दिया हुआ है ना, ये फॉर्म आपको लेके जाना होता है, फिल करके फोटोग्राफ वगैरह लगा के, फोटो कॉपीज लगाने होते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन सभी के। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर रजिस्ट्रेशन टू अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली 1 आवर बिफोर द, तो जो टाइम दिया हुआ उसके 1 घंटे पहले आपको पहुंचना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और प्रोफोर्मा दिया हुआ है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, और कहाँ पर जाना है वो भी बताते हैं। वो द शेड्यूल ऑफ वॉक इन इंटरव्यू फॉर दीज पर्पज विल बी नोटिफाइड इन द, अभी कहाँ जाना है वो भी इसमें लिखा रहता है, कई बार नहीं भी लिखा रहता है, तो आप यहीं पे जाएंगे RIE भुवनेश्वर नेशनल काउंसिल ऑफ
एनसीईआरटी की जो यूनिट है भुवनेश्वर में, सचिवालय मार्ग भुवनेश्वर। कई बार तो वेन्यू लिख देते हैं कि इस जगह पे जाना है, प्रिंसिपल के केबिन में या फिर कोई कॉन्फ्रेंस रूम में जाना है वगैरह लिखते हैं। कई बार नहीं लिखते हैं, भूल जाते हैं, तो आप यहाँ जाएंगे मेन जो इनका इंस्टीट्यूट है तो वहां पर बता देते हैं, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू के लिए बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे होते हैं, तो वहीं पर जो लोग होते हैं मैनेज करने के लिए वो आपको गाइड कर देते हैं कि इस जगह पे एग्जैक्टली पहुंचना है इंटरव्यू के लिए। बेसिकली आप RI भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे जिस डेट पे इंटरव्यू है। द कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट विल कन्फर नो राइट टू क्लेम द पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। परमानेंट नहीं है और परमानेंट आप बाद में इसको क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। Interested candidates fulfilling the requisite qualifications are required to report for walk-in interview on the date and time as noted against each post, along with the original and photocopies of mark sheets. Original भी लेना है, photocopy भी लेना marksheet का, सर्टिफिकेट मतलब पासिंग सर्टिफिकेट, और ये सब फिल्ड इन बायोडेटा, बस ये सब लिखा है। और 30 अप्रैल तक जॉब रहेगी। सैलरी लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 27,500, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 26,250 एंड वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए 26,250, PRT के लिए 21,250 पर मंथ, PRT म्यूजिक के लिए भी, प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 51,000 एंड प्री प्राइमरी टीचर के लिए 25,000, 25,000 रुपये, लेडी हेल्पर के लिए 15,000, इसमें 8 पास 8वीं पास मांग रहे हैं। सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड वोकेशनल टीचर के लिए 24,000, 24,000 एंड 25,000। ऐसे डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना, एग्जाम वगैरह कुछ होगा नहीं। अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड BEd चाहिए। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वैसे ही रहता है कि आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वही ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड एग्रीगेट में भी, एंड BEd होना चाहिए एंड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस टीचर का एक बार चेक कर लेना आप, क्योंकि हो सकता है उसमें BEd नहीं मांग रहे हो सकता है सीटेट नहीं मांग रहे हो। PRT में 4 वैकेंसीज है, 12th पास आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 50% या अबव मार्क्स के साथ। सीटेट पेपर 2 नहीं चाहिए, इसमें सीटेट पेपर 1 लगता है प्राइमरी वाला। एंड सीटेट पेपर 1 है तो आपके पास कोई तो टीचर ट्रेनिंग जरूर होगी, उस टीचर ट्रेनिंग के साथ ही आपने सीटेट 1 किया ना, तो इन्होंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कौन सा टीचर ट्रेनिंग, बस सीटेट 1 है तो ऑफकोर्स आपके पास कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग होगा, उसके साथ आप जा सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर के लिए देखेंगे, वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए BEd मुझे ऐसा जरूरी नहीं लग रहा। PRT के लिए प्राइमरी टीचर के लिए 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। हाँ, SC/ST कैंडिडेट वगैरह जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी उनको रिलैक्सेशन मिलती है ना 5 साल के SC/ST कैंडिडेट को, वो सब तो रहता है, वो शॉर्ट में कहीं लिख दिया होगा इन्होंने। प्री प्राइमरी टीचर के लिए 50% या अबव मार्क्स के साथ आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स से 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ। और DCD या ECC क्वालिफिकेशन होता है, या फिर मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, इसमें से कुछ भी किया हुआ है आपने तो जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी से तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये अभी आपको कुछ नहीं, NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं दे दूंगी, तो उसमें आपको RI भोपाल पे क्लिक करना है। RI भोपाल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको, मैंने अभी NCERT की आपको सबसे शुरू में वेबसाइट दिखाई थी ना, तो वहां पर ही आपको मैंने बताया था। तो यहाँ लेटेस्ट न्यूज में एक करिगेंडम है, एडवर्टीजमेंट नंबर 511 जो मैं अभी पढ़ रही थी। एडवर्टीजमेंट करिगेंडम मतलब शुद्धि पत्र, कुछ थोड़ा सा चेंज किया है। और मेन एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ, ये देखें तेजी से स्क्रॉल हो रहा है ना, ये वाला है, ये देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 511 डेटेड 6 मई 2025, वॉक इन इंटरव्यू फॉर DMS टीचिंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है, ये RI भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट। पहले तो NCERT आपको गूगल करना है, NCERT की जैसी वेबसाइट ओपन होती है तो उसमें RI भुवनेश्वर, RI अजमेर, RI भोपाल ऐसा लिखा रहेगा ना, तो उसमें RI भुवनेश्वर पे आप क्लिक करेंगे और लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में आप इसको वेट करेंगे। ये वाली जो नोटिफिकेशन स्क्रॉल होती हुई आएगी, इसको चेक करेंगे, विज्ञापन ठीक से पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। फॉर्म भी दिया है, उसको भरना है, फोटोकॉपीज लेने, सभी पासिंग सर्टिफिकेट, सभी मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ और ओरिजिनल सेट भी लेना है आपको। तो ये तो एक हो गया। इसी तरीके से RI भोपाल में भी आई हुई है वैकेंसीज। अभी मैंने नेक्स्ट ओपन कर लिया RI भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी वैकेंसीज आई हुई इसलिए ओपन किया।
इसकी डेट बची हुई है या नहीं ये देख लेते हैं। पहले भी मैंने वीडियो बना दी, अब नए कैंडिडेट आते रहते हैं तो इसकी वजह से इसमें भी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन होगा। तो ये देखें 25 अप्रैल की डेट से, पता नहीं इसकी डेट चेक कर लेते बचा है या नहीं डेट। तो 25 अप्रैल की डेट से असिस्टेंट प्रोफेसर की है ऊपर में, और इसी विज्ञापन में नीचे टीचर की वैकेंसीज आई हुई है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर यहाँ पे पीजीटी, यहाँ से देखें पीजीटी, फिर यहाँ पे टीजीटी, फिर पीआरटी लैब, ये सब है। तो इसको एक बार क्लिक करके देखते हैं पहले। और नीचे आवेदन प्रपत्र भी है, इसमें अलग से आवेदन प्रपत्र दिया हुआ है। तो इसमें डेट ऑफ इंटरव्यू जो है ना, टाइम है, इसमें भी 13 मई से ही है। और इसको पढ़ लेना है सेम। ये क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मतलब आरआई भोपाल, श्यामला हिल्स में, मध्य प्रदेश में है। और इसमें भी सब सब्जेक्ट हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट्स हैं। देखिए 13 मई को है असिस्टेंट प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 20 मई को है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 22 मई को है। और वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पर आपको कहाँ पे जाना है, क्या जाना है, वो सब लिखा होगा। फॉर्म इसमें अलग से दिया हुआ है। तो ये है ना, एनसीईआरटी की मेन वेबसाइट है, इसमें आपको आरआई भोपाल चेक करना है। अभी मैंने इसमें बता दिया, भोपाल में भी एक बार भुवनेश्वर पे क्लिक करते हैं। भुवनेश्वर तो हो गया ना, कवर कर दिया मैंने। आरआई अजमेर क्लिक कर लेते हैं। इसमें लिख के आ रहा है योर कनेक्शन इजंट प्राइवेट, तो ये डायरेक्ट भी गूगल कर सकते हैं आरआई अजमेर। अगर इससे जा रहे हैं ना तो ये कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, तो मैं क्या करती हूँ डायरेक्ट आरआई अजमेर करके गूगल कर लेती हूँ। देखें डायरेक्ट किया तो ओपन हो गया है ना। फीस तो नहीं मांग रहे, किसी में कोई फीस नहीं मांग रहे। ये वेबसाइट पे आ गए, आरआई अजमेर लिखा हुआ है, राजस्थान में है ना। अब इसमें चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो एडवर्टीजमेंट मिलेगी। यहाँ पे देखें लेटेस्ट न्यूज में 25 अप्रैल की वैकेंसी नोटिस असिस्टेंट प्रोफेसर और ये वगैरह इसी के नीचे रहेगा। वैकेंसी नोटिफिकेशन, ये देखें अभी नीचे से स्क्रॉल होता हुआ है। 25 अप्रैल वैकेंसी नोटिफिकेशन पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर, ये वाली क्लिक कर लेते हैं। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एकेडमिक सेशन 2025-26, रीड मोर। थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है, ये लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ओपन होने में टाइम लग रहा है, बट इसमें भी वैकेंसीज आई हुई, इसकी डेट भी चेक करेंगे। तो मैंने आपको दिखाया ना, लेटेस्ट नोटिस सेक्शन में आ रहा था 25 अप्रैल की डेट से, तो ये ऐसे एडवर्टीजमेंट ओपन हो गया और इसी में आप देख पाएंगे। इसमें वॉक इन इंटरव्यू की डेट क्या है चेक कर लेते हैं। एज वगैरह लिखा है, इसमें भी 13 मई को ही है, सभी जगह 13 मई को ही है। तो ये अजमेर वाली नोटिफिकेशन है। इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मिक्स है, पहले पीजीटी, फिर टीजीटी, फिर पीजीटी, फिर टीजीटी, ऐसे। इसमें भी 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, इसमें डाउनलोड कर लेंगे आप। मुझे लग रहा है इसमें फॉर्म नीचे दिया हुआ है। अगर फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसमें जो पढ़ लिखा है वो पढ़ के आपको डायरेक्ट फॉर्म वगैरह लेके जाना होगा। हाँ फॉर्म दिया है ना, ये तो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, पेज नंबर 3 पे। बाकी डिटेल्स वैसे ही रहते हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह। तो मैंने आपको 3 बताया, एक भुवनेश्वर उड़ीसा से आया हुआ है, एक अजमेर राजस्थान से आया हुआ है, और एक मैंने आपको बताया, 3 बताया ना, भोपाल मध्य प्रदेश से आई हुई वैकेंसीज। और भी उसके यूनिट्स उसको भी चेक कर लेती हूँ, अगर वहां से भी वैकेंसीज आई तो एक और वीडियो बना दूंगी आप सभी के लिए। ये वॉक इन इंटरव्यू में कहीं से भी जा सकते हैं, किसी भी स्टेट से, बट सैलरी बहुत कम है, तो आसपास के कैंडिडेट्स के लिए अच्छा रहेगा।